करते। ठीक है, आप नया अकाउंट बना के थोड़ी सी परचेसिंग करके चेक कर लें तो आपको शायद वो दे दें। वो जब आपको एक बार मिल जाती है फिर आपको प्राइसिंग जो है लो मिल जाती है, आप काम कर लेते हैं उस पर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत। जी मोहम्मद फैसल आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बोलें। जी सर, अकाउंट क्रिएशन का मेरा क्वेश्चन था आपसे। सर अकाउंट मैंने ना क्रिएट किया जैसे आपने हमें ना सिखाया था उसी तरह सेम। तो मैंने उसमें ना यूपीएल का मास्टर कार्ड डाला है। तो मेरा अकाउंट ना अप्रूव हो गया था, अप्रूव हो गया था अमेजोन की तरफ से। मुझे 5 मिनट बाद ना मेल आ गई थी उनकी कि अप्रूव हो गया है। तो 2 मिनट बाद ना फिर उनकी मुझे मेल आती है कि आपका ना क्रेडिट कार्ड ना इनवैलिड है। और उन्होंने ना फिर मुझसे कहा कि अपना ना ये जो आपने डाला क्रेडिट कार्ड नंबर दोबारा से डालें आप। मैंने वही फिर से चेक कर कर दोबारा से वेरीफाई करके फिर दोबारा डाला है, तो उन्होंने मेरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया है। तो इस सर इसका क्या इशू है, अब मुझे आपने समझ क्या नहीं आ क्या रहा है दोबारा कि बोलें, क्या किया आपने, दोबारा क्या किया था? दोबारा सर उसी कार्ड का ना मैंने ना चेक किया, शायद मुझसे मिस्टेक हो गई है, शायद नंबर वगैरह। तो फिर मैंने चेक करने के बाद दोबारा वो अपडेट किए सब चीजें। अपडेट करने के बाद फिर मैंने वेरीफाई किया है, तो वो वेरीफाई हो गया। फिर दोबारा उनकी 2 मिनट बाद मेल आती है कि आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो गया है। तो सर इसकी समझ नहीं आई मुझे कि उन्होंने ऐसा क्यों आप किया। ना ऐसा कीजिएगा कि वो सस्पेंशन ये होगी कि आपका जो कार्ड है वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो क्या कार्ड वेरिफिकेशन की वो सेक्शन 3 लिखा होगा उसके ऊपर कि हम कार्ड वेरीफाई नहीं कर रहे, वो सस्पेंशन इस चीज की होगी, आई थिंक सो। आप उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि जी सस्पेंशन किस चीज की है, तो वो फिर आप उसके बाद जो अपनी कार्ड के हवाले से अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करें उनको। ठीक है, और कार्ड की जो पिक्चर है वो आप अपने नंबर्स कट करके दरमियान वाले 8 डिजिट आप उसको जो है वो उस पर कुछ टेप लगा के उसकी पिक्चर्स खींच के या स्कैन करके आप उनको भेजें कि देखें ये कार्ड मेरा ही है, इसमें मेरा ही नाम है, ये डिटेल्स मेरी ही हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि पाकिस्तानी कार्ड पे ये इशू कई दफ़ा आ जाता है कि क्योंकि वो उसको पोस्ट कोड से मैच कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा इशू आता है पाकिस्तान के अंदर। जब आप यूके में यूएसए में करते हैं तो आपका पोस्ट कोड पीछे वही रहता है। फॉर एग्जांपल अब आप यूके में कर रहे हैं तो एक पोस्ट कोड के ऊपर वो कार्ड इशू हुआ है। जब आप पोस्ट कोड वो अपना एड्रेस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली अमेजोन मैच कर लेता है। लेकिन जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं इसके अंदर क्योंकि पोस्ट कोड की मैचिंग जो है वो बैंक हर पोस्ट कोड को मैच कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कार्ड डालोगे पाकिस्तान का और आप जो है वो अमेरिका में शॉपिंग कर लो और अमेरिका में लिख दो पोस्ट कोड अपना अमेरिका का ही, तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको एक्टिव कर देगा कि जी ठीक है जी ये पोस्ट कोड हाँ जी जी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो लेकिन वहां पर ये जो इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप उनसे पूछ के एक तो पूरी डिटेल ले लें अपनी कि क्या इशू है। जो इशू आपको बताएंगे, अगर वो कार्ड का ही इशू होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो मेरा मुझे जहाँ तक आइडिया है, तो वो आप उनको एक ईमेल कर दीजिएगा कार्ड की तस्वीर खींच के स्कैन करके। ठीक है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपना नाम रहने दीजिएगा, लास्ट 4 डिजिट रहने दीजिएगा और शुरू वाले 4 डिजिट रहने दीजिएगा। ठीक है, आप उनको भेजें ठीक है और सर। साथ में अपनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट भेजें, वो कार्ड आपका अकाउंट एक्टिव कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, एक छोटा क्वेश्चन था मेरा ये कि ड्रॉप शिपिंग के लिए मैंने ना यूके में ना कंपनी रजिस्टर करवा ली अपनी। तो उसका प्रोसेस चला हुआ है, कुछ दिन तक रजिस्टर हो जाएगी। तो सर उसके लिए मुझे किसी ने कहा कि ड्रॉप शिपिंग के लिए ना आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए था अपनी कंपनी के नाम पर। उस ड्रॉप शिपिंग करनी तो क्रेडिट कार्ड लाजमी है, तो क्या ये ऐसा ही है? नहीं ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में क्रेडिट कार्ड वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पुराने सेलर्स हैं। वो ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपने, क्रेडिट कार्ड में आप किसी का पैसा इस्तेमाल करें और आप ड्रॉप शिपिंग करें। ठीक है, तो आपको वो जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं। हम थोड़े पैसों से ड्रॉप शिपिंग करेंगे और आप प्रोडक्ट ढूंढेंगे। तो आप यूके में कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो मैं आपको ऑप्शन ही दूंगा कि आप यूके के थ्रू अपनी कंपनी रजिस्टर करने के बाद उसके ऊपर अकाउंट अप्लाई करें, ट्रांसफर वाइज अप्लाई करें। ट्रांसफर वाइज आपको कार्ड देगा, डेबिट कार्ड देगा। ठीक है, और उसको आप यूज करें शॉपिंग के लिए। क्रेडिट कार्ड आपको कभी भी आपके नाम पे ना यूके में मिलेगा ना यूएसए में मिलेगा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी नहीं मिलेगा क्रेडिट कार्ड। उसकी वजह ये है कि वो इनकम चेक करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। यूके के अंदर हर कंपनी का क्रेडिट स्कोर होता है, आप गूगल पे सर्च जी जी करें, सर। काफी सारी कंपनी उसकी देती हैं। जब तक आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा वो आपको कोई भी बैंक क्रेडिट नहीं देगा, आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, वो एक किस्म का लोन है। अब ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता ही होगा क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी हर बंदे को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो वो बिल्कुल सर, वहाँ का बिल्कुल। नेशनल हो, वो वहाँ पे रह रहा हो, तो इवन ये कि उसके ऊपर नेशनलिटी नहीं हो, वो वहाँ रह रहा तब भी मोस्टली नहीं मिलता। तो वो तो एक लोन है। लोन अब कॉमन सेंस की बात है कि वो हर बंदे को नहीं दिया जाता। इसलिए आप इसको जो है वो क्रेडिट कार्ड वाला जो है वो ना करें, क्योंकि आपके पास कार्ड जो है आप यूज करें, स्टार्ट करें। शॉपिंग आपने करनी है जिस मर्जी कार्ड से करें, पेपॉल से करें, शॉपिंग ही करनी है ना अपने अपने कस्टमर के लिए। जी जी ठीक जी जी सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। जी राशिद अली आप बोलें।
हेलो। ओके, मोहम्मद आरिफ आप बोलें। सर। अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि अनक्वालिफाइड और आउट ऑफ स्टॉक दोनों में क्या फ़र्क है? अक्सर हम आउट ऑफ स्टॉक करते हैं वो ज़्यादा कीप अप रिजल्ट शो करता है, और अनक्वालिफाइड करते हैं तो वो 2 3 4 पर आ जाता है। नहीं, उसमें आप ये करेंगे आरिफ, आप मेरे ख्याल से मेरे 1-to-1 स्टूडेंट भी हैं आई थिंक, आपकी आवाज़ से मुझे यस लग सर। रहा है। अच्छा, ऐसा है कि आप जो वो आप जब सर्च करेंगे ना, जब आप ऊपर दो ऑप्शंस लगाते हैं ना, ऊपर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक भी करते हैं और न्यू भी आउट ऑफ स्टॉक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब कीपा पे अनक्वालिफाइड भी करते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसी लिस्टिंग दिखाओ जिसके ऊपर दोनों आउट ऑफ स्टॉक भी हैं और अनक्वालिफाइड भी है। वो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक उस पर ऑफर नहीं होगी वो दिखाएगा नहीं। इसलिए आप सिर्फ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक करेंगे, न्यू वाला आउट ऑफ स्टॉक नहीं करेंगे, और आप बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड करेंगे, फिर आपको आएगा, फिर आपको वो शो करा देगा। ठीक है ठीक है। और सर सेकंड ये था कि अक्सर ज़्यादातर ड्रॉप शिपर रिटेलर साइट यूज़ कर रहे हैं, और बहुत कम है जो होलसेल की साइट यूज़ करते हैं, तो वो कैसे रिटेलर यूज उनकी करेंगे, इनवॉइस। हम रिटेलर ही यूज हम करेंगे। भी। जी जी, हम जी जी, रिटेलर। आपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि रिटेलर यूज नहीं करेंगे, होलसेलर यूज नहीं, करेंगे, और रिटेलर सेकंड में मैंने जो आपको है। तीन तीन रिटेलर्स डिफाइन किए थे, ठीक है। एक रिटेलर वो है ठीक। जो अपनी पैकेजिंग यूज करता है, एक रिटेलर वो है जो सही। उसमें इनवॉइस भी डालता है, और तीसरा रिटेलर वो है जो उसमें इनवॉइस नहीं डालता, वो अनमार्क्ड जो है वो यूज करता है, ठीक है। और सही सही बाकी सर। ये कि आपको जो है ना, वो टीम को आप कॉल कर लें, तो वो आपको इस बारे में डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। साबिर अली आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। जी मैं कराची से हूँ, और ड्रॉप शिपिंग अभी मैंने स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं किसी टाइम पे ईबे पे ड्रॉप शिप करता रहूँ, अली एक्सप्रेस से थोड़ा बहुत भाव ना है, लेकिन अमेजोन इज बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और हम्म। इसके कवानीन और वो भी काफ़ी डिफरेंट ही हैं, और बहुत कुछ समझना पड़ रहा है इसमें। इसमें सर एक चीज़ मुझे समझनी थी कि अक्सर लोग सर वॉलमार्ट से ड्रॉप शिप कर रहे हैं, और वॉलमार्ट अपनी इनवाइस भी उसमें डालता है आइटम की, तो वो उसको किस तरह से इस चीज़ से रोका जाए, कि या किस तरह से इस चीज़ से अवॉइड किया जाए? तो जिस तरह आपने सप्लायर 3 टाइप के बताया कि कुछ बगैर इनवाइस भी देते हैं, और कुछ अपने टेबल के साथ भी देते हैं, और कुछ जैसे अभी आपने बयान फरमाया, तो ठीक ये है। हमें हम जी मैं एक जी, और तो ये क्वेश्चन है हम आपका तो बता दें, मैं फिर जी आंसर कर दूसरा देता हूँ। दूसरा दूसरा सर ये है कि स्टाफ मेंबर मुझे कितने साथ अपने अटैच करने पड़ेंगे? वर्चुअल असिस्टेंट होंगे, 3 बंदे होंगे, 4 होंगे? वो मैं किस तरह टीम कैसे बिल्ड करूं, मतलब कहने का ये। जी, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। जी अच्छा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, आपने वॉलमार्ट का जो किया है, वॉलमार्ट को आप यूज नहीं करेंगे। 1 जनवरी से वॉलमार्ट आप यूज नहीं करेंगे, तमाम ड्रॉप शिपर्स वॉलमार्ट छोड़ चुके हैं। आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें आपको बहुत हाई मार्जिन नजर आएगा, और वो ड्रॉप शिपर्स उस पर नहीं बैठे होंगे। उसकी वजह यह है कि वो अमेजोन के ऊपर वो लोग सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, और वॉलमार्ट से सेल कर रहे थे। वॉलमार्ट ने अपनी जो है वॉलमार्ट प्लस जो है वो जब से ऑफर की है, तब से वो लोग वॉलमार्ट पैकेजिंग यूज करते हैं, वो इनवाइस नहीं डालते, वो पैकेजिंग भेजते हैं। इनवाइसेस वो अभी भी नहीं डालते, आप गिफ्ट रिसीव सेलेक्ट करेंगे, इनवाइस नहीं डलती। पैकेजिंग वॉलमार्ट अपनी यूज कर रहा है, और वो एक डू डू डैश के नाम पे एक कंपनी है, वो ऑफर कर रहा है, जैसे हमारी क्रीम है कि वो लोकल राइडर जाता है, ठीक है। जी वो बताता है जी मैं वॉलमार्ट से आया हूँ, आप एक्सेप्ट कर लो। एक तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, और ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलता हमें। मोस्ट मसला ये कि ट्रैकिंग नंबर नहीं होता, वॉलमार्ट ट्रैकिंग सही नंबर नहीं होता। तो आप सही वॉलमार्ट और टारगेट आप दोनों यूज नहीं करेंगे, दोनों ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं रहे। वॉलमार्ट आप सिर्फ तब यूज कर सकते हैं अगर वो बड़ी आइटम है, और आप ये समझते हैं कि ये बड़ी आइटम किसी उनके अपने बॉक्स में नहीं आएगी। कोई फर्नीचर है, कोई कुर्सी है, कोई एसी है, कोई ऐसी बड़ी चीज है कि जो कि आप उस पर लगाएं, तो वो आप तब भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इनवाइस नहीं जाती। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा आपका टीम का आ गया कि टीम कितनी होनी चाहिए। टीम के ऊपर तो देखें, वो तो डिपेंड करता है कि आप शुरू में मतलब कितना काम करना चाह रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, कितनी आपने सेल करनी है, ठीक है। तो वो आप उसमें कर लें। इसमें आपको मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं कि अब हमारा जो है वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होने वाला है बहुत जल्द। जो हमारे ट्रेंड लोग होंगे, जो लोग इस पर ट्रेनिंग ले चुके होंगे, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंटर्नशिप अप्लाई करेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है
तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके उनको नोट डाउन करवा दें कि मुझे कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी जो सेलर्स हैं उनकी तरफ से आ चुकी है कि हमें वीएस चाहिए, हमें वीएस चाहिए। तो हम कोई भी वीए आपको तब तक रिकमेंड नहीं करेंगे जब तक कि उसको हम टेस्ट ना कर लें। तो आप उनको वर्चुअली भी हायर कर सकते हैं, आप उनको वैसे कराची में तो वैसे हायर कर सकते हैं। तो हम आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे जिसमें जो है वो सेलर्स और जो आपके जो जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो आपस में कनेक्ट कर सकें ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। तो आप उनको हायर कर लीजिएगा, तो फिर आपको जी ज़्यादा, आपको जो ठीक एक्यूरेट और ज़्यादा जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू सर। मोहम्मद अनस आप बोलें। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, आपने बताए थे क्लोज का और आउट ऑफ स्टॉक का, तो मैंने ये जी पूछना था जी, अगर हम क्लोज या आउट ऑफ स्टॉक करते हैं तो हमारी लिस्टिंग फिर भी शो हो रही होती है या वहां से हाइड हो जाती है? जब आप क्लोज करते हैं, आउट ऑफ स्टॉक करते हैं, लिस्टिंग आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता, जो ये लिस्ट मैंने खोली हुई है सप्लायर की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है। ये सिर्फ उनका आएगा जो कहेंगे जी मेरे से खरीद लो, तो खरीदने के लिए फिर लोग इस पे क्लिक करेंगे। जब आपका आउट ऑफ स्टॉक आएगा तो इस लिस्ट में नाम नहीं आएगा। लेकिन जब आपका अगर वेंडर अपने पोर्टल पे देख रहा है और बैक एंड पे देख रहा है तो वहां पे आपका नाम जरूर आएगा। उसको आप आउट ऑफ स्टॉक की बजाय आप उसको क्लोज कर दें अगर आपने इसको नहीं बेचना। अब फिर सही है। लिस्ट कर लें, दोबारा लिस्ट कर लें, जब आपने दोबारा बेचना हो बेच लें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, समर आप बोल रहे हैं। सर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को सेंड करते हैं सप्लायर से लेके, तो क्या हम डायरेक्ट सप्लायर से कस्टमर को उसका कस्टमर का एड्रेस देंगे और वहां प्रोडक्ट सेंड करेंगे, डिलीवर करेंगे? जी ऐसे ही है। और सर अगर कोई प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी आती है, मतलब उसको रिटर्न करना है, तो वो क्या हमारे सप्लायर के पास रिटर्न जाएगा या हमने जो एक गूगल से अपना एड्रेस जनरेट किया हुआ है वहां जाएगा वो प्रोडक्ट? जी वो वहां पे जाएगा जो गूगल में अपने एड्रेस किया है। जैसे ही आपको रिक्वेस्ट आएगी कि मुझे रिटर्न लेबल भेज दें, मुझे रिटर्न करवाना है, तो आप अपना रिटर्न लेबल सप्लायर से जनरेट करवा के आप वो डायरेक्ट कस्टमर को भेज देंगे कि प्लीज आप ये रिटर्न लेबल पेस्ट करके लोकल यूपीएस या फेडेक्स के आप उसको डिलीवर कर दें। तो वो डायरेक्ट आपका वहां पर चला जाएगा, आपके कस्टमर आपके सप्लायर के पास चला जाएगा। आप उसको अलग एक शीट में नोट डाउन कर लेंगे कि ये रिटर्न्स मेरे फलां कस्टमर से या फलां सप्लायर को जा रहे हैं। तो फिर वो आप वो जब उनके पास रिटर्न चला जाएगा तो आप उनको ईमेल करेंगे जी मुझे रिफंड कर दें, वो रिफंड कर देंगे। तो सर वो तो वहां से हमारे पास रिफंड आ गया कस्टमर से, लेकिन वो तो हमारे पास लॉस की सूरत में आएगा ना, कि हम क्या वापस वहां से अपने सप्लायर को रिटर्न कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं ना, उसमें यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लेबल जनरेट आपको रिक्वेस्ट आएगी जैसे कि मुझे ये रिटर्न करवाना है, तो आप अपना जो एड्रेस उसके ऊपर जो भी आप अपने सप्लायर से लेबल जनरेट मंगवाएंगे कि मुझे प्लीज करें, मैंने रिटर्न करना है। वो आपका ईमेल पे भी कर सकते हैं, उनसे चैट भी कर सकते हैं, थर्ड आप उनके साथ कॉल भी कर सकते हैं, उनसे लेबल जनरेट। मोस्टली सप्लायर जो बड़े सप्लायर्स हैं वो लेबल आपको देते हैं, रिटर्न लेबल उनके वेबसाइट पे ही ऑप्शन होता है कि आप लेबल जनरेट कर लें रिटर्न का, वो डाउनलोड करके आप अपने कस्टमर को भेज दीजिएगा। ठीक है सर। और कोई अच्छा, मैसेज। अगर ये इनवॉइस के लिए जो अमेजोन डिमांड करता है कि हमें इनवॉइस चाहिए, और तो हर ड्रॉपशिपर के पास तो इनवॉइस होती नहीं है, तो क्या हमें अपने सप्लायर से कोई भी एक आइटम अपने पास डिलीवर करवाना होगा तो उससे हमारे पास इनवॉइस जनरेट हो जाएगी? और फिर अमेजोन जो है वो तकरीबन 160 डेज या 150 डेज के लिए वो वैलिडिटी देता है कि वो उसको कंसिडर करता है, तो वापस हम वो प्रोडक्ट उनको रिटर्न कर देंगे अपने सप्लायर को, क्या ऐसा हो सकता है? जी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप उसमें इनवॉइसेस फॉर एग्जांपल अब आपने उसमें प्रोडक्ट बेची हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बेचे हैं 33, आपको इनवॉइस तो आई है 3 यूनिट्स की, 4 यूनिट्स की, 10 यूनिट्स की, खोले ठीक है, तो वो आपको जो है वो आपको दरवाजा समझ खोले। नहीं आएगी। सर आपकी आवाज नहीं आई। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो आप जब इनवाइस आप ले लेते हैं और अमेजोन आपसे इनवाइस मांगता है 6 माह बाद, 4 माह बाद, 2 माह बाद, जब भी मांगता है वो, लेकिन जो फार्मूलाज मैंने बताए हैं जब आप ये करेंगे तो आप पे वो इनवाइसेस वाला इशू पहले तो नहीं आएगा। तो आप जो है वो जब आप उसको इनवाइसेस जब आपके पास आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल आपके पास इनवाइस आपने 10 यूनिट की ले ली, लेकिन आपने तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेल किए हैं अमेजोन पे 50 यूनिट सेल किए हैं, तो बाकी 40 की इनवाइस तो नहीं है आपके पास, उसका आप क्या करेंगे फिर? जी सर, यही कंफ्यूजन थी मुझे कि किस तरह से उनको शो ये करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये टेक्निक सुनी हुई है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया था कि ये जो है वो कुछ जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बताया जा रहा है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं है।
इस पे आप लोगों को फायदा नहीं होगा, बिकॉज आप इनवॉइस तो लेके रख लिया आपने, लेकिन आपने वो इनवॉइस आपके पास आ गई है और आपके यूनिट्स ही मैच नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? अब आपने एग्जैक्टली फॉर सर, वो एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग 12-13 यूनिट प्रोग्राम से बेचे हैं ही और ये आपने टेक्निक 10 लिखे सुनी हैं, थी। ये मुझे ये पता है। टेक्निक मैंने वहीं से सुनी थी और वही उससे ही मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, दैट्स व्हाई फिर मैंने आपका प्रोग्राम जी ज्वाइन किया था। जी, अब आप जो है ये टेक्निक जो ये वाला, अब आप इस टेक्निक के थ्रू प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो आपको इनवॉइसेस का इशू नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी जीशान आप बोलें। जीशान। जी एक्चुअली मेरा एक ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है, अब कुछ क्या ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल जिस रेट पे हमने की है, जिस रेट पे हम सप्लायर से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसने कोई एक प्रमोशन लगा दी है, मतलब जैसे कोई कहते हैं हम कोई एक प्रमोशन आ गई है, कोई ब्लैक फ्राइडे आ गया या कुछ ऐसा भी, हमने जिस रेट पे लगाई है अब वो जो प्रमोशन है वो 50% ऑफ पे आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो जब ये कस्टमर खरीदेगा तो वो हमें क्या वो 50% ऑफ पे बेचेंगे या हमें जो प्राइस है वो पूरी मिलेगी या वो भी 50% ऑफ पे मिलेगी? जी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए जीशान, उसमें ऐसा है कि आप एक सप्लायर से ले रहे हैं, आप मेट्रो से ले रहे हैं एसी, ठीक है, आपको तो सस्ते मिल गए, आपने देखा कि मुझे मेट्रो से ये एसी सस्ता मिल रहा है, इस पे ऑफर लगी हुई है, इन्होंने इस पर 10,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन आपने बेचनी कितने की है वो तो आपकी मर्जी है। आप उसको ऑफर लगा के बेचें, आप उसको ना बेचें, या फिर जब आप उसको सेल कर रहे हैं तब अब आप अपने कॉम्पिटिटर देखेंगे कि मेरे कॉम्पिटिटर इसको कितने में बेच रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उतने में बारे में आता है तो आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। यही तो ड्रॉप शिपिंग का फायदा है कि आप लिस्ट ही तब कर रहे हैं जब आप उसका स्टॉक तो खरीद ही नहीं रहे आप बल्क एडवांस में, ठीक है, तो आप लिस्ट ही, ऑर्डर आएगा तो आपने बाद में फिर आपने मेट्रो जाना है और आपने प्रोडक्ट लेके आपने वहां बेचनी है। तो दिस इज द मॉडल, इसमें भी यही होगा कि हमें कोई और डिस्काउंट देने का, सपोज आप अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि जी ब्लैक फ्राइडे चल रहा है तो क्या हमें भी कोई ऑफर देनी? नहीं, हमें कोई नहीं देनी, हमने अपनी करंट प्राइस देखनी है कि इस प्राइस में लोवेस्ट सेलर कितने में बेच रहा है। लोवेस्ट सेलर फॉर एग्जांपल वो एक चीज $50 में बेच रहा है, हम वो $50 में नहीं बेच सकते, हम उस पर नहीं बेचेंगे, हम कभी भी लॉस में नहीं बेचेंगे, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमने सेल करना है, प्रॉफिट नहीं होगा हम उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, क्लोज कर देंगे, हम उस लिस्टिंग पे काम नहीं करेंगे जब तक हमें उसमें प्रॉफिट ना हो। इसलिए हर नहीं तो ऑर्डर हमारा प्रॉफिट में होना चाहिए। कोई ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे सप्लायर से हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने पहले लिया, अभी 2 दिन पहले हमने एक सप्लायर से एक रेट पे लिए, अब वो जो सप्लायर है उसने अपनी एक जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली डाउन कर दी है, उसने एक प्रमोशन लगा दी है। जी जी, आपने वो कर दी है, वो तो आपको फायदा हो गया ना, उसका तो ज्यादा फायदा हो गया। हमने उतने में ही बेचना जितने में हमने लगाई है, हमने उसमें सही कोई सही। डिस्काउंट नहीं देना, हमने पास ऑन ठीक नहीं करना डिस्काउंट कोई भी, वो हमें मिल ठीक। रहा है, हम उसके कस्टमर हैं, जो कस्टमर है वो हमारा कस्टमर है, हम अपने कस्टमर को दें या ना दें वो हम एज अ सेलर डिसाइड करेंगे। हमें वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो सेलर है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। सही सही। ठीक है अच्छा जी। मेरा एक और क्वेश्चन था, लाइक जैसे देखें ये आपने एक खुद से एग्जांपल निकाल के रखी हुई थी पहले, तो काइंडली अगर आप थोड़ा सा एक छोटा सा और मतलब रिव्यू दे दें, मतलब फॉर एग्जांपल एक नया अकाउंट है आपके पास और आपने प्रोडक्ट, आप पहली प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं, तो वो मतलब थोड़ा सा एक सर्च इंजन कैसा होगा उसका, हम क्या क्राइटेरिया फॉलो जी करेंगे, वो तो मुझे समझ आ गई कि आपने बताया हमें क्या चीजें देखनी पड़ती है, कोई भी प्रोडक्ट है कौन उसको से मैं उसका कौन आंसर देता बेच हूँ। रहा है। आप ना पहले वाले, इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स लेंगे ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रोडक्ट्स निकालनी कैसे हैं, कीपा के थ्रू कैसे निकालनी है, आपने एक सेलर की प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी है। आप उन सेलर की पूरी लिस्ट जब निकाल लेंगे तो फिर आप उस लिस्ट को बारी बारी सर्च करेंगे किसके ऊपर ये क्राइटेरिया फिल हो रहा है, फिर उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट लगाएंगे। अब इस सेलर के पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, इस सेलर के पास 1,000 प्रोडक्ट है लेट्स से, तो आप 1,000 की 1,000 नहीं लगा सकते इसके ऊपर, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट पे बिल्कुल। अगर हम जाएं तो आप इसकी इसके थ्रू आप फिलहाल प्रोडक्ट्स निकालेंगे, उस पे आप हमारा इसके ऊपर 41 प्रोडक्ट्स हैं, आप इन 41 प्रोडक्ट्स को देखेंगे, अगर आप समझते हैं कि ये प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं तो आप लगाएंगे, अदरवाइज आप इस प्रोडक्ट को नहीं लगाएंगे। ठीक ठीक। आप इस सेलर के ओके। थ्रू जाएंगे, फिर आप इससे अगला सेलर, उससे अगला सेलर, उससे अगला सेलर, बैठे ही सेलर्स आप सर्च करते हैं। ठीक। ठीक है। ओके। थैंक यू सो थैंक यू। मच। जी मोहम्मद ताहिर आप बोलें। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ इस्लाम जी।
सर जी वो यूके की सोर्सिंग आपने नहीं बताई और उसके सप्लायर की लिस्ट भी अपडेट नहीं हुई, काइंडली उसके बारे में थोड़ा सा बता जी, दें। वो मैंने टीम से कहा है कि वो उसको अपडेट कर दे, जल्द से जल्द कर दे, तो उम्मीद है कि वो मंडे तक अपडेट हो जाएगी, उसकी लिस्ट उस पर आ जाएगी। अदरवाइज उसके जो सप्लायर्स हैं वो मेन सप्लायर मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। उसके अंदर एक सप्लायर रॉबर्ट डियास है, रॉबर्ट डियास के नाम पे आप चेक करेंगे वो आ जाएगा। एक उसके बाद जॉन लेवाइस है, जॉन लेवाइस आप सर्च कर लें। थर्ड आप आर्गोज सर्च कर लें, ओकाडो सर्च कर लें। मैं ये नाम इसलिए बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड भी होंगे तो आप बाद में भी इसको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा कोस्टको जो है वो यूके में भी है, अब ये कोस्टको भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सेन्सबेरी के नाम पे एक है जो ग्रोसरीज डिलीवर करते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे जो मेन सप्लायर्स हैं वो ये हैं। तो आपको छोटे सप्लायर्स भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो वो लिस्ट पूरी जो मैं अपडेट करवा दूंगा आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, सारे आप बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे यूएस में हम सेलिंग कर रहे हैं और हम उनके जो सप्लायर्स हैं वो वॉलमार्ट और दूसरे ये सैम्स क्लब की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हम चाइनीज सप्लायर्स वाली टेक्निक नहीं लगा सकते? जैसे हम वहां से ई पैकेट सर्च करें और हमें यहाँ पे इनवॉइसेस इशू भी आ रहे हैं, हमें यहाँ पे प्रॉफिट रेशो भी कम है। चाइनीज रिकमेंड नहीं कर रहे आप यूएस में ड्रॉपशिप के लिए? नहीं, कोई जो चाइनीज में चाइनीज की थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जो अच्छे प्राइसिंग और की सर्विसेज दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब उन प्रोडक्ट्स को आप जब अमेजोन पे सर्च करेंगे ना, तो वो अमेजोन पे आपको उस वाली अच्छी प्रोडक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। आपको अच्छे ब्रांड्स नहीं उसके ऊपर अवेलेबल। आप उस पर लोकल, फॉर एग्जांपल उस पर लोकल एक ऐसी एक सीढ़ी लगी होगी, लोकल आपको कोई गमला लगा होगा, मतलब एक अन ब्रांड अन वैसी उस पर ना रिव्यूज हैं उस पर, आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेंगी। तो फिर जाके आप एक ऐसी सेल मीट कर रहे होंगे जो कि जिसका आपको फायदा हो। अदरवाइज आपको उस पर सेल का मेन कंसर्न है, वो सेल नहीं आएगी और वो अनब्रांडेड आइटम्स ज्यादा आएंगी। वो पूरी की पूरी आप लगाना चाहें लगा दें, लेकिन वो फिर भी आपको उस पर इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना आप लोकल मेड यूएसए प्रोडक्ट्स वहां बेच रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि आप वॉलमार्ट पे जाएं, वॉलमार्ट को तो लोग छोड़ चुके हैं, तो वॉलमार्ट तो पुराना हो चुका है, वॉलमार्ट नहीं हो रहा। अब आप और सप्लायर सर्च करके उन पे प्रोडक्ट्स लगाई जाती है, उनसे सोर्सिंग की जाती है। तो वॉलमार्ट, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें सबसे पहले वॉलमार्ट आता है, हम लोग वो तो देख लेते हैं, लेकिन वॉलमार्ट आप बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, वो ना वो करें ना टारगेट करें। इसके अलावा प्रोडक्ट्स ढूंढ लें। होम डिपो एक अच्छा ऑप्शन है, वो कर लें, वो अपनी पैकेजिंग यूज नहीं करता। तो और बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अली अली मुर्तजा आप बोलें। जी सर आपने ये बताया था कि ये 9 लिस्टिंग आपने मैक्सिमम करनी है फर्स्ट मंथ में जी अकाउंट जी सस्पेंशन से बचने के लिए। तो जी जी, सेकंड और थर्ड मंथ का थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, वो मिस हो गया मेरे से। वो मैंने इसमें रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, वो मैं इस पे लिख देता हूँ, मैंने उसी पे लिख दी थी वो सेकंड मंथ मैंने 25 लिस्टिंग्स का है कि मैक्सिमम 25 लगा लें, थर्ड मंथ 45 लगा लें, आप इससे ज्यादा ना चाहें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, लेकिन कोशिश करें इसमें भी कम ही रहे, इसमें जितने मिनिमम रहेंगे वो उतना ज्यादा अकाउंट आपका सेफ है। ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं, ये ज्यादा वो नहीं है। तो अगर आप ये समझते हैं आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आप 3 माह तक आप 9 प्रोडक्ट लगाना चाहिए, वो बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है, वो आप उतना कर लें, ठीक है। लेकिन आप फिर भी जरूरत पड़ती है तो मैक्सिमम ये है, इससे ज्यादा ना जाए, मतलब ये अपर लिमिट्स हैं। इसको आप ना इसको कम रखेंगे प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं होता, आप उसको चला सकते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। अच्छा, उसके बाद मलिक अहमद आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं हाँ आपके तीनों लेक्चर्स जो है अभी तक के ले रहा हूँ और मैंने काफ़ी और भी पेड ट्रेनर से लिया है। तो बेसिकली मुझे क्वेश्चन ये था कि आपका पेड ट्रेनिंग्स का शेड्यूल कुछ है या आप कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवा रहे हैं? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैंने अभी तक किसी ट्रेनर से जो है ना मुझे उन्होंने नहीं प्रोवाइड की। और आपका काफ़ी माशाल्लाह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी लग रहा है। इसी सिलसिले में आप अगर हम ट्रेनिंग लेना चाहें तो कोई आपका इसके बारे में शेड्यूल विद इन मतलब कोई आने वाले दिनों में है आपका? जी बिल्कुल, ये जो हमारा शेड्यूल है ये हमारा ये अभी 21 जून से हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ हम लोग काम करने वाले हैं, एक बूट कैंप करवा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमें आ रही थी कि हम लोग ये समझ तो रहे हैं लेकिन हमें अभी भी जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है और हमें ज़्यादा अटेंटिव जो है वो इसमें चाहिए और हमने ये काम करना है। तो हमने एक बूट कैंप शुरू कर दिया है, बूट कैंप भी है और 1-to-1 भी है।
तो वो आप brackley.com/register पे जाके अपना जो इंटरेस्ट सबमिट करवा दें। अदरवाइज आप हमारे फेसबुक पेज पे रब्ता कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें जो एडमिन है उसको मैसेज कर लें, आपको उसमें हेल्प आउट मिल जाएगी। 21 जून से ये जो बूट कैंप है ये स्टार्ट हो रहा है। फिर आप 1-to-1 करना चाहें तो वो आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको सीट के बारे में बता देंगे। लेकिन बूट कैंप जो है वो 21 जून से स्टार्ट है। उसमें हमारी जो है काफ़ी सारी सीट्स हमारी फुल हो चुकी हैं। उसमें हम 10 से 15 लोग लेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम लोग उसमें नहीं लेंगे। तो उसमें काफ़ी सारी सीट्स बुक हो चुकी हैं, तो वो आप रब्ता कर लें तो वो आपको बता देंगे। हाँ जी सारंग, फिर क्वेश्चन आ गया आपका। जी अच्छा, मेरी एक और कंफ्यूजन ये थी कि रिफंड के मैटर में कि कस्टमर अगर रिफंड करता है तो हम उसको डायरेक्ट सप्लायर की तरफ भिजवाएंगे या पहले हम अपने एड्रेस पे मंगवाएंगे, वहां से मेल फॉरवर्डिंग करके सप्लायर तक भिजवाएंगे? जरा ये क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। वो उसमें ये करेंगे आप, जब आपको रिटर्न की रिक्वेस्ट आएगी, रिफंड नहीं रिटर्न की रिक्वेस्ट आएगी, तब आप अपने सप्लायर से रिटर्न लेबल जनरेट करवाएंगे। आपके पास 24 घंटे से 48 घंटे का टाइम है। आपने 24 घंटे के अंदर वहां से रिटर्न लेबल जनरेट करवा कर वो रिटर्न लेबल कस्टमर को भेजेंगे। कस्टमर वहां से डायरेक्ट वहां चला जाएगा। उसमें मोस्टली ये होता है कि जब रिटर्न लेबल आप जनरेट करते हैं अक्सर नाम आ जाता है या उसका एड्रेस जो है वो मोस्टली ऐसा होता है कि वो समझ नहीं आता है कहाँ, मतलब ये हमें या सप्लायर को समझ नहीं आएगा कि ये उनका वेयर हाउस है, ठीक है, हमारे कस्टमर को। तो आपका वो उस पर डायरेक्ट चला जाएगा, उसमें कोई इशू आपको नहीं आएगा। अच्छा नहीं सर, अमेज़न डायरेक्ट भी रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है? डायरेक्ट भी रिटर्न लेबल जनरेट बिल्कुल कर देता है। अगर वो डायरेक्ट लेबल पे कुछ अमेज़न अकाउंट्स पे आता है ये ऑप्शन, मैनेज रिटर्न के अंदर जाके वो आपको रिटर्न करता है। कुछ अकाउंट्स पे नहीं आता, ठीक है, कुछ अकाउंट्स पे आपको मैनुअली जनरेट करना पड़ता है, या फिर आप उस पे सेटिंग्स में जाके उसको मैनुअल जनरेट करने जो के लिए आप मैनुअल होगी सर वो हम सप्लायर से मंगवाएंगे? जी सप्लायर से, बिल्कुल सप्लायर से मंगवा ठीक है, के तो वहां वो से। डायरेक्ट सप्लाई की तरफ चला जाएगा रिटर्न। हाँ डायरेक्ट तो सप्लायर का। जो ऑटो होगी वो किधर जाएगी सर? ऑटो हमारे एड्रेस पे आएगी, हमारे फॉरवर्डिंग हमारे एड्रेस एड्रेस पे पे आएगी। आएगी, फिर हम वहां से मेल फॉरवर्डिंग करवा के सप्लायर वहां से भिजवाएंगे। बिल्कुल आप करवा सर क्या सकते हैं ये फिर। जी जी। कॉस्ट एफिशिएंट है कि मतलब हम नहीं, मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस भी यूज कर रहे हैं, रिफंड भी बिल्कुल दे रहे बिल्कुल हैं, अपनी फीसिस भी दे रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल वो, उसके बाद इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो एक तो आप वो मैनेज रिटर्न्स में जाके उसको ऑफ करवा लें, आप रिटर्न लेबल खुद जनरेट करने के ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपका रिटर्न लेबल आप खुद जब सप्लायर से मंगवा के जनरेट करवा के भिजवाएंगे वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा नहीं तो ज्यादा वायबल नहीं है कि हम प्रोडक्ट डंप कर दें अगर वो रिफंड हो रहा है, मतलब कि हम अब खुद मंगवाएं, खुद मंगवा के फिर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करें कि उसको सप्लाई की तरफ नहीं भिजवाएं? वो तो अब और आप पे है ना, अगर वो आइटम सस्ती है, फॉर एग्जांपल अब आपकी आइटम ही $200 की है, तो आप $200 का नुकसान करने से बचेंगे ना। आप कहेंगे कि यार मैं उसको भिजवा ही दूं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगर $10-15 की $20 की आइटम आपका, तो यार रिफंड ये अक्सर होता है कि आप रिफंड कर देते हो उसको फुल। ठीक सर, थैंक यू। जी समर, आपका फिर क्वेश्चन है, बोलें। सर जो हमारा सप्लायर जो है प्रोडक्ट सेंड करता है हमारे कस्टमर को, तो उसमें जो शिपमेंट चार्ज होती है, तो वो क्या शिपमेंट पहले वो हमें चार्ज करेगा या हम डायरेक्ट कस्टमर को सेंड करेंगे तो वहां से वो कस्टमर एलिजिबल होगा देने के लिए शिपमेंट? नहीं, रिटर्न की बात कर रही हैं या पार्सल के डिस्पैच की बात कर रही हैं? सर पार्सल की डिस्पैचिंग की बात कर रही हूँ। पार्सल के डिस्पैच की जब आप बात कर रही हैं ना, तो आप कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च की और आप उसको अमेज़न पे लगाना चाहते हैं, तो आप उसको ऐड टू कार्ट करके और उसकी शिपिंग और वो कैलकुलेशन आप कर लेंगे बिफोर ऑर्डर सबमिशन। तो फिर ही आप अपनी एक्चुअल प्राइस पे आएंगे कि इतनी की मुझे मिल रही है। अदरवाइज हर सप्लायर की जो है वो प्राइसिंग जो है उसकी शिपिंग वाले पोर्शन में लिखी होती है। आप नीचे जाएंगे शिपिंग पोर्शन में जाके देखेंगे कि तो वहां पे आपको आ जाएगी कि इतनी प्राइस जो है वो आपको शिपिंग पड़ेगी। तो अपनी शिपिंग ऑलरेडी अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, उसका आपके कस्टमर से कोई लिंक नहीं है। कस्टमर को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कस्टमर को तो ये कि आप भेज रही हैं। तो आप अपनी पूरी जो कैलकुलेशंस हैं वो आप पहले करेंगे, फिर आप उसको डिस्पैच करेंगे, ठीक है। तो मतलब सर हम अगर फर्स्ट करें कि $24 की जो है वो हमारी प्रोडक्ट है और $6 उस पर अगर शिपमेंट आ रही है, तो हम टोटल जो है वो $30 लगाएंगे अपनी प्रोडक्ट की जो जी सेल बिल्कुल, होगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप अपनी सोर्स प्राइस आप 30 कंसीडर करेंगे, 24 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो शिपिंग कॉस्ट भी तो आपने देनी है ना। जी तो सर अच्छा, जो हमें शिपिंग कॉस्ट देनी होती है, तो क्या हम थोड़ा बहुत उसके ऊपर मार्जिन रखते हैं शिपिंग कॉस्ट पे?
नहीं, शिपिंग कॉस्ट आपने आगे नहीं देनी, आपने आगे तो फ्री डिलीवरी देनी है ना। आपने $50 की बेची जी है और आपको $20 उसकी प्राइस है, $5 उस पर शिपिंग है, $3 टैक्स है, तो आपको 28 की पड़ी है। आप 28 लिखेंगी, 28 की मैंने लेनी है, 50 की बेचनी है। कस्टमर को आपने नहीं ठीक बताना है। कि मुझे इस पे अच्छा ये सर, आ रहा और है, ये इतनी बूट कैंप कॉस्ट का आ जो रही आपका है। एक ऑप्शन, जी 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 बोलें। जी सर, आपका ये जो बूट कैंप का जो है वीडियोस, वो किस तरह से क्लासेस होंगी, पेड होंगी, क्या प्रोसीजर है उसका? जी, उसके लिए जो है वो आप brackley.com/register पे जाके जो है वो उस पर अपना इंटरेस्ट सबमिट करवा दें। और उसके अंदर ये होगा कि जो लोग लाहौर से बाहर के हैं वो लोग उसको ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, और वो जो क्लासरूम के अंदर कैमरा लगा होगा वो सब लोग, एक स्टूडेंट जैसे 10 से 15 की क्लास है तो उस क्लास के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 10 से 15 क्लास नंबर ऑफ पीपल होंगे उसके अंदर, ठीक है। और फिर आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ट्रेनर आपके पास अवेलेबल होगा, तो वो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएगा, आपकी स्क्रीन देखेगा, आपको वहाँ पे सजेशंस देगा कि ये प्रोडक्ट नहीं ठीक, ये ठीक है, और A to Z ट्रेनिंग उसमें दी जाएगी। और वो आप तभी लें अगर आपको थोड़ा बहुत अमेजोन का नॉलेज है। अगर आपको ई कॉमर्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो उसमें आप नहीं एलिजिबल नहीं है, वो आप नहीं ले सकेंगे। आपको थोड़ा बहुत है एक्सपीरियंस, आप अप्लाई कर लीजिएगा। सर एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं है, मैं सिर्फ आपके लेक्चर सुन रही हूँ और इसी को ही मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, किसी बाकी को कुछ ये इनेबलर से थोड़ा बहुत दिए थे। नॉलेज है। अब हमें कई क्वेरीज आ रही हैं, वो लोगों को मतलब ई कॉमर्स का भी नॉलेज नहीं है कि ई कॉमर्स पे सेल कैसे होती है, तो उन लोगों को, और जो हम लोगों के बूट कैंप में स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को वो मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम के वो इसलिए आप वीडियोस देखना उसके लिए ज़रूरी है। क्या तो वीडियोस देखी हैं उन्होंने ताकि उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, और उसके बाद जो है वो हम बाकी ये है कि आप अप्लाई कर दें उसके ऊपर। जो है बाकी टीम जो है वो 21 जून से स्टार्ट है, तो उसके अंदर जो है वो शुरू में बेसिक्स हैं, उसके बाद एडवांस लेवल तक आप लोग जाते हैं, और उसके अंदर जो लास्ट 2 वीक्स हैं उसमें आपने प्रैक्टिकल सबमिशंस करनी होती हैं कि आपने जो है वो क्या इसमें किया है और क्या आपने सीखा है। तो आप फिर भी अगर आप उसमें समझते हैं कि आप लोगों को या हम समझते हैं कि आपने अभी तक पूरी स्किल नहीं सीखी, तो हम आपको वेरी नेक्स्ट बैच में दोबारा से फ्री में इनरोल करेंगे, आप फिर सीखेंगे उसको। अच्छा सर, वो टेन्योर कितना है उसका? 6 वीक, 6 हफ्ते का। 6 हफ्ते। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। जी, साबिर अली बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरी 3 क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं। एक तो जी ये कि 21 जून से जो आपका बूट कैंप शुरू हो रहा है, मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाय चांस ये है कि 15-16 जून को मैं फ्लाई कर जाऊंगा, मेरी जॉब किसी और अब्रॉड कंट्री में हो गई है, तो मैं ये कैंप क्या वहां से भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, या इसके बाद वाला कोई सेशन हो जिसमें मैं आपको ज्वाइन कर लूँ लर्निंग के लिए? नंबर 1। नंबर 2 सर, शुरू में आपने सोर्सेज की बात की थी, जब प्रोडक्ट आप बता रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, आपने कहा था कि पहली चॉइस वॉलमार्ट रखें, सेकंड पे सैम्स क्लब, थर्ड या फिर ऐसी वेबसाइट जो उस प्रोडक्ट की अपनी वेबसाइट सोर्स हो तो वहां से आप सोर्स कर लें, और फोर्थ पे आप ईबे पे रखें अगर नहीं आपको कहीं चांस लगता तो दो तो जाहिर है इसमें एक न्यू बिगिनर के लिए वॉलमार्ट और सैम्स क्लब के अलावा उसे समझ ही नहीं होगी वो करे क्या अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो। नंबर 3, जिशान साहब ने क्वेश्चन किया था सर इसमें सैम्स क्लब के बारे में, और बता रहे थे कि मियाँ चन्नू में काफी सारे लोग हैं जो $50,000 से ऊपर तक सिर्फ इसमें सैम्स क्लब से रिफंड ले रहे हैं। ये क्या चीज है और ये किस तरह से हो रहा है ये गेम, ये कैसे समझ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आई। जी, मैं समझा देता हूँ आपको मैं सारी चीजें समझा देता हूँ। अच्छा, जी एक तो ये कि पहले तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा सा बाकी लोगों को भी क्वेश्चन उसमें हो जाएगा। उसमें जी ये है कि मियाँ चन्नू वाले क्या करते हैं। मियाँ चन्नू वाले ये करते हैं कि वो लोग सैम्स क्लब से लिस्टिंग्स लगाते हैं, ऑर्डर्स बल्क में लेते हैं, और वहां पे ये सबमिट कर देते हैं सैम्स क्लब को कि मुझे जी प्रोडक्ट नहीं मिली, मुझे रिफंड करते हैं। सैम्स क्लब, वॉलमार्ट और अमेजोन प्राइम से भी वो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं कि अमेजोन से खरीद के अमेजोन पे भेज देते हैं। मैंने आपको बहुत सारी लिस्टिंग ऐसी दिखाई हैं जो कि एक ही प्रोडक्ट है लेकिन 2 लिस्टिंग्स हैं उसकी। वो अमेजोन से खरीदेंगे, अमेजोन, और वो ऐसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास ज्यादा मतलब वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े, जैसे सैम्स क्लब बहुत बड़ा है, वॉलमार्ट है, टारगेट है, होम डिपो है, तो वो उससे सबमिट करेंगे कि मुझे मिला नहीं, तो उनकी जो है वो रिफंड पॉलिसी होती है, वो आपको रिफंड कर देते हैं कि जी नहीं मिला, ठीक है जी आप रिफंड ले लें। तो वो सारा दिन अपने आप को रिफंड पे कमा रहे होते हैं। सेकंड, वो लोग ये करते हैं कि वो लोग जो भी कार्ड यूज करते हैं, क्योंकि अब उनके पुराने लिंक्स हो चुके हैं, आप लोग वो नहीं यूज कर सकेंगे, जैसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं,
उसके ऊपर उनको 2%, 2.5% वो मिलता है, चार्ज बैक मिलता है। तो वो चार्ज बैक से वो, सॉरी, जो उसे कहते हैं कि बोनस मिलता है 2% का, तो वो उससे वो कमा लेते हैं। थर्ड, वो इस चीज से कमाते हैं कि वो कूपन्स यूज कर लेते हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू रीडायरेक्ट होके चले गए और वहां से वो लोग एज एफिलिएट के तौर पे चले गए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया तो वहां से वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट ले लेते हैं। तो वो ये बहुत मतलब जो कम्प्लेक्स तरीके से वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो अपनी जो है ना वो सेल्स उनकी बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब $1 लाख सेल कर रहे होंगे तो उसके वो $2000 कमा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो टेक्निक्स सही। मैंने बताई हैं, जब ये टेक्निक्स आप फॉलो करेंगे तो आप $4000 की सेल के वो शायद $2000 कमा रहे हो। ठीक है, लेकिन सही। वो क्योंकि बहुत सेंट्स में काम करते हैं, क्योंकि $100 की आइटम है तो उसमें $0.5 भी सेंट बच रहा हो तो वो लगा देते हैं, क्योंकि समझ उन्होंने गया। अपनी बहुत ज्यादा जो है वो अपनी वॉल्यूम पे जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो वॉलमार्ट और सैम्स क्लब की आपने बात की थी कि वो सप्लायर आप कौन सा यूज करेंगे। वॉलमार्ट आप तब यूज कर सकते हैं अगर वॉलमार्ट की आइटम जो है वॉलमार्ट खुद शिप नहीं कर रहा और वो छोटी आइटम है, आप उसको यूज नहीं करेंगे। अगर बड़ी आइटम है, मैंने आपको शायद पहले बताया था, आप वो यूज कर लीजिएगा, उसके अंदर वॉलमार्ट का इशू नहीं आएगा। आप जो नया सेलर है, जब नया इस प्रोडक्ट्स लगाने लगेगा तो उसको यही इश्यूज आएंगे, वो वहां से ले सकता है, वो इनसे ही लेना पड़ेगा उसे। तो वॉलमार्ट वो अवॉइड कर ले, और सैम्स क्लब वो यूज कर सकता है। होम डिपो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, वो भी यूज कर सकता है। इसलिए मैंने ये कहा था कि ईबे को आप फोर्थ पे रखें, लेकिन जो दूसरे सप्लायर्स हैं, आप जो उसकी अगर अपनी वेबसाइट है उसको फर्स्ट पे रखें, क्योंकि वो शिप कर देते हैं मोस्टली, जो उनकी अपनी वेबसाइट होती है। ठीक है, और लेकिन अपनी वेबसाइट पे जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप उस पे आपकी ईमेल ये नहीं होनी चाहिए कि जी फॉर एग्जांपल amazon123@gmail.com, आपकी ईमेल के अंदर अमेजोन का वर्ड नहीं आना चाहिए, या सही। ताकि उनको ये शक ना हो कि आप अमेजोन सेलर हैं, आपका अपना नाम हो, कुछ भी हो, वो चल जाएगा। दिस इज द ट्रिक, और आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप उनकी वेबसाइट यूज कर लें, और कोई ऐसी छोटा सप्लायर है वो यूज कर लें। अगर आपको छोटा सप्लायर को आप कॉल करें कि आपको ये स्टॉक अवेलेबल है, वो यस अवेलेबल, ओके थैंक यू, आप उसके अगले दिन उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। छोटे सप्लायर्स को आपको कंफर्म ओके। करने के लिए रिव्यू सप्लायर है। अच्छा, जो फर्स्ट है ओके। आपका कि जी मैं वो आपका आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो 7 से 9 बजे होंगी अप्रोक्सीमेटली, मंडे और फ्राइडे को, तो वो पाकिस्तानी टाइम पे होगी। आप ये देख लें क्या आप उस टाइम के ऊपर आप मैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक तो ये देख लें। अगर आप वो नहीं कर पाते, बाहर हैं, आपको मसला है, तो आप 1-to-1 सेशन ले लीजिएगा। उसके अंदर फिर हम आपको कस्टमाइज टाइम दे देंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी डे का टाइम होगा, लेकिन वो ऐसा टाइम हम सेट कर देंगे कि वो आप उसके अंदर मतलब दोनों जो फिजिबल हो, ट्रेनर भी और आप भी। ठीक है, तो वो आप उन ओके। टीम से रब्ता कर लें और वो फिर आपको बैक कॉल करेंगे, तो वो आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। ओके। ओके। थैंक यू सर। शुक्रिया। मोहम्मद वकास मुर्तजा बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन यही बूट कैंप के रिलेटेड है कि इसकी फीस कितनी होगी, ये 6 हफ्ते का जो आपने सेशन बोला है। जी वकास, इसमें ऐसा है कि ये 20,000 इसकी फीस है, 6 हफ्ते का ये सेशन है। ठीक है, और ये आप ले लीजिएगा। इसके अंदर ये है, इसके अंदर एक और ऑप्शन ये दी जा रही है कि अगर वो पहली 2 क्लासेस में ये समझें कि जी इनको जो है वो ये क्लासेस को अच्छी नहीं है, या ये नॉलेज बहुत बेसिक लेवल का नॉलेज है, तो वो आप रिफंड ले सकते हैं। 100% रिफंड की भी ऑप्शन हमने रखी है, क्योंकि इसमें ट्रेनर्स देने लगे हैं, इसमें जो हमारी एजेंसी के जो ट्रेनर्स होंगे वो देंगे या मैं दूंगा, तो वो आपको ऐसी स्किल्स मिल रही होंगी जो पहले नहीं मिली। तो 20,000 इसकी फीस है, लेकिन वो रिफंडेबल है। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी कायनात उमर, आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैंने बूट कैंप के लिए रजिस्टर कर लिया है। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने अभी तक अपना अमेजोन पे अकाउंट ओपन नहीं किया, तो ठीक है मैं अभी उसका ओपन करूं या फिर मैं बूट कैंप का वेट करूं? जी, आप बूट कैंप का वेट कर लीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर कर लिया और आपकी सीट कंफर्म हो गई है, तो फिर आप टीम का नंबर आपके पास होगा, आप उनसे रब्ता कर लें, और वो आपको इस बारे में कोई सजेशंस दे देंगे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट, क्योंकि बूट कैंप स्टूडेंट्स को ये ऑफर है कि अगर वो, क्योंकि हमारे जो एजेंट हैं, जो लॉयर है हमारा, वो यूज़ कर सकते हैं यूएसए में अकाउंट, अगर एलएलसी क्रिएट करनी है। यूके के अंदर भी जो है वो आपको रेफर करेंगे कुछ लॉयर्स को, वो आप उनको यूज़ कीजिएगा, वो क्योंकि आपको प्रीमियम सपोर्ट भी, उसमें हमने 1 ईयर की लिखी है, तो वो प्रीमियम सपोर्ट आपको दी जाएगी। और थर्ड में ये है कि जो अकाउंट क्रिएशन में आपको वो हेल्प करेंगे, और आप उनकी हेल्प के बगैर अकाउंट ना ओपन करें। सही है सर। और सर दूसरी बात ये कि अभी जैसे आप
पहले एक दफा आपने बताया था कि हमें इसमें एडवांस पेमेंट नहीं करनी होती सप्लायर्स को। जी जी लाइक जब हमें ऑर्डर्स आते हैं तो तब हम साथ साथ पेमेंट करते हैं, लेकिन लास्ट लेक्चर में एक आपने ये भी बताया था कि हमें एडवांस पेमेंट करनी होती है। मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ कि नहीं एडवांस वो पेमेंट करनी है या नहीं करनी। जी मैं बता रहा हूँ ना। अब आपको एक ऑर्डर आया है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपनी एक सोसाइटी में एक प्रोडक्ट बेची और आपने एक परफ्यूम बेचा। आपने कहा जी ये परफ्यूम मेरे पास अवेलेबल होता है, ये परफ्यूम मेरे से ले लें। आपको परफ्यूम का ऑर्डर दे दिया, आपको एक ऑर्डर आ गया। अब आप क्या करेंगे कि वो आप दराज से या जिससे आपने सोर्स किया वो आप एक परफ्यूम खरीदेंगे, वो खरीद के मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद आप अपने कस्टमर को देंगे और उसे कहेंगे मुझे पैसे दो। वो कस्टमर तो आपको एडवांस पैसे दे रहा है, लेकिन वो आपके अमेजोन के में स्टक है, वो आपको अमेजोन नहीं तब तक देगा जब तक आप उसको डिलीवर ना कर दें। तो इसलिए आपको एक पीस तो मंगवाना पड़ेगा, वो एक पीस की आप पेमेंट तो ऑब्वियसली करेंगे। सही, जी, ठीक है एक सर, पीस आप थैंक यू। मंगवा के डिलीवर करेंगे पैसे, या फिर आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है सर फिर ये आप करना जी। है। जी दोबारा बोलें, आपका माइक म्यूट कर दिया, दोबारा बोलें। आप कह रहे थे ना क्वांटिटी बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, तो जी अगर एक पीस मंगवाएंगे तो हम उसको कितनी क्वांटिटी एंटर करेंगे? एक ही क्वांटिटी एंटर करेंगे फिर बाद में उसको अपडेट करेंगे? नहीं, वो होता ये है कि आप क्वांटिटी लिख देते हैं 20 पीस कि मेरे पास 20 पीसेस अवेलेबल हैं। आपको एक पीस आया तो 19 पीसेस पीछे पेंडिंग में आपके पास। तो जैसे ही फिर 19 फिर आपके पास एक और भी देगा, फिर 18 रह जाएंगे, फिर उन्हें जब आपके पास एक पीस रह जाएगा फिर आप दोबारा क्वांटिटी ऐड करेंगे। ना कि ये कि जैसे ही 18 बिके साथ फिर आप 20 कर दें, जैसे ही एक बिके 19 हो गए फिर आप 20 कर दें, ये नहीं करना। जब आपकी क्वांटिटी खत्म हुई है फिर तो आपने ऑब्वियसली क्वांटिटी उसमें ऐड करनी है। ठीक है सर, थैंक यू। जी समीन आप बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे मेरे वालेकुम हस्बैंड ने सलाम। बताया था, उनके ऑफिस में आपका काफी नाम है, तो उन्होंने कहा था आपका लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम अमेजोन का अटेंड किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो इसके लिए इनिशियल अमाउंट क्या रिक्वायर्ड होगी अमेजोन को स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल इनिशियल अमाउंट? और मैं क्योंकि हाउस वाइफ हूँ और एक मदर भी हूँ, तो ये टाइम मैनेजमेंट क्या इसमें हम लोग किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने आपसे ये पूछना था। जी ठीक है। इसमें ऐसा है कि टाइम इसके अंदर ऑब्वियसली शुरू में कम टाइम चाहिए होता है। आप लोग 2 घंटे 3 घंटे आपको चाहिए होंगे। देखें टाइम डिपेंड करता है आपने कितना कमाना है, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। कि अगर तो आप कम टाइम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कम ही इनकम हो रही है, लेकिन आप जब टाइम इतना ज़्यादा दे रहे हैं, आप अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्शियस हैं, आप ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं, ज़्यादा आप एफर्ट्स भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं से नहीं कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें इनकम होगी। लेकिन मिनिमम आपको जो है ना वो 2 से 3 घंटे आपको शुरू में देने चाहिए इस बिजनेस को। उसके बाद आप इसको बिल्डअप करें, बिल्डअप करने के बाद फिर आप जो है वो इसको ऑटोमेट करने के लिए अपनी वो स्टाफ रख सकते हैं और वो कर सकते हैं। शुरू में आप स्टाफ ना रखें, क्योंकि स्टाफ गलती कर सकता है, जो चीज़ आपको पता है उनको नहीं पता, हर बंदे ने तो कोर्स नहीं किया हुआ। इसलिए आपसे रिकमेंडेशन ये है कि आप शुरू में 2 से 3 घंटे मिनिमम दें। ठीक है। और जो आपने जो प्राइसिंग की बात, कॉस्ट की बात की थी, तो कॉस्ट भी आप देखें, आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको $120 वापस आ रहे हैं। ठीक है, आपको अगले 14 दिनों में $120 आ जाएंगे, लेकिन $120 फिर इन्वेस्ट करेंगे वो 135 होके वापस आएंगे आपके पास। ठीक है। इसलिए आप अपनी मर्जी का बजट इसमें रखेंगे कि आपको कितना बजट करना है, लेकिन आप जब 100 120 करेंगे उस पर ऑब्वियसली आपको थोड़ा बच रहा है, लेकिन जब आप इसके ऊपर सेल्स 5000 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको ज़्यादा बचेगा। तो हमारा जो एस्टिमेट होता है कि हम 10 से 15% आपको मिनिमम बचना चाहिए पर ऑर्डर, तो वो आपको उतनी ही इनकम होगी जितनी आप सेल करेंगे। और सेल आप उतनी ही कर सकते हैं जितना आपका बजट है। अगर आपका बजट जो है वो $100 पे जाए खत्म हो गया तो आपको अपनी शॉप ऑफ करनी पड़ेगी। अगर आपका $10,000 हो गया तो ऑब्वियसली आपकी शॉप ऑफ नहीं करनी पड़ेगी, $10,000 आपका जो है वो सर्कल में आ जाएगा। अच्छा जी, अली मुर्तजा आप बोलें। सर पहले यहाँ दूसरे लेक्चर में आपने बताया था जब सेटिंग्स हम चेंज करते हैं, एड्रेस डालते हैं इसका अमेरिका का, डिलीवरी टाइम हो जाता है। जी जी, आवाज कट रही है आपकी। डिलीवरी टाइम जो हमारा कम हो जाता है ना जब हम यूएसए का एड्रेस जी डालते बिल्कुल। हैं। जी बिल्कुल। जी,
उसमें ये पूछना था कि फिर हमें ये सारी शॉप जिस तरह से हम अपनी मैनेज करनी है तो फिर हमें वीपीएन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अमेजोन के नॉलेज में तो यही है कि हम अमेरिका में बैठ के सेल कर रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, जब आप अपना अकाउंट आपका पाकिस्तान में बना हुआ है, आप एड्रेस आपने वहां पर डाला है, तो आप वीपीएन नहीं यूज करेंगे, आप अपना पाकिस्तानी आईपी यूज करेंगे। वो आपका अकाउंट जो है वो पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है, और वो पाकिस्तान में आप लोग बैठे हुए हैं, आपका एजेंट वहां हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये अच्छा बता दूं कि अगर आपके ज्यादा अकाउंट्स होते हैं या आप ज्यादा उस पर काम करते हैं, तो आप एक चाइल्ड अकाउंट बना लेते हैं। एक चाइल्ड अकाउंट आप बनाते हैं, उस चाइल्ड अकाउंट के थ्रू आप अपने आप को एक्सेस दे लें दूसरे अकाउंट पे। तो दूसरा जो चाइल्ड अकाउंट होता है वो मॉनिटर नहीं होता आपकी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो वो ये है कि आपके जितने मर्जी, उनके ये यूएसए के अंदर भी लोग भी यही करते हैं, जो यूके यूएसए के अंदर लोग हैं जो कि डिफरेंट, उनके अपने अकाउंट भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उनके, क्योंकि अमेजोन इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट है कि जी आपका आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अकाउंट खोला, फिर आपने जाके अपने ऑफिस वाले कंप्यूटर में खोल लिया, फिर ऑफिस वाले कंप्यूटर की जगह जाके फिर आपने किसी और जगह पे खोल लिया, तो डिफरेंट जगह पे जब आप अकाउंट ओपन करेंगे अपना मेन अकाउंट, तो अनयूजुअल की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, डीएक्टिवेट होगा, सस्पेंड नहीं होगा। और अमेजोन आपसे कहेगा जी मुझे आप अपनी कार्ड की स्टेटमेंट दें, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप रियल ओनर हैं, आपका अकाउंट कहीं गोस्ट अकाउंट तो नहीं हो गया, आपको किसी ने मतलब वो हैक तो नहीं हो गया, इस तरह की चीज हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक चाइल्ड अकाउंट बना लीजिएगा, उसके ऊपर अपने आप को एक्सेस दें, वो जहां मर्जी ओपन करें, जैसे मर्जी ओपन करें, वो ट्रैक नहीं होगा। ओके, थैंक यू। जी राशिद अली, आपका क्वेश्चन है कोई? मैंने पहले भी अनम्यूट किया था आपको, आप बोले नहीं, आप बोलें पहले। राशिद अली, हेलो। ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ दोबारा। जी चौधरी बिलाल बोलें। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है। हेलो। जी जी बोलें। सर, अकाउंट क्रिएशन के हवाले से मेरा सवाल है कि अकाउंट मेरा। थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपका माइक बार बार बंद हो जाता है, माइक बंद ना करें। जी आप एक बोलें। सेकंड। मैंने कहा सर, अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन बैंक जो स्टेटमेंट है वो मिजान की है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा अकाउंट। क्या एरर आ रहा है इसके ऊपर? योर बैंक स्टेटमेंट इज नॉट वेरीफाइड। उस पे आपने स्टैम्प स्टेटमेंट दी थी? जी, मैंने छोटा लोगो था मिजान बैंक का, वो स्टैम्प भी लोगो मैंने करवाई है, और साइन भी मैनेजर के हुए थे, लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, आप ऐसा करें कि उसकी जगह पे अपना यूटिलिटी बिल सबमिट कर दें। आप वो कई दफा वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप यूटिलिटी बिल सबमिट कर दें या कोई और स्टेटमेंट सबमिट कर दें उनको। अगर सर यूबीएल की मेरे पास हो तो वो सबमिट कर दें, कोई इशू नहीं। यूबीएल का कार्ड भी लगा लें, वो भी कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, कार्ड अलहदा है, कार्ड आपका एक बैंक का हो, बैंक स्टेटमेंट आपकी दूसरे बैंक की है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वैसे सर जो यूबीएल है वो भी एक्सेप्ट कर रही है अमेजोन या नहीं? नहीं, एज अ, आपने देखें, आपने चार्ज मेथड में मसला आता है कि चार्ज मेथड जो कार्ड है वो कुछ बैंक का एक्सेप्ट करता है, कुछ का नहीं करता। चार्ज मेथड मिजान का तो एक्सेप्ट होता है, वो आपका भी हो गया होगा, लेकिन अगर वो बैंक स्टेटमेंट कई दफा एक्सेप्ट कर लेता है, कई दफा बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप यूबीएल की सबमिट कर दें। और आप एक और ऑप्शन एक ये कीजिएगा कि आप एक उनसे कहिएगा कि मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी दे दें, अपने बैंक वालों से कहिएगा, वो भी देंगे, वो स्टेटमेंट भी देंगे। तो आप दोनों को स्कैन करें और एक फाइल बनाएं, एक एक 2 पेजेस 3 पेजेस या एक पेज आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, नीचे आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी साथ लगा दें, वो उसको क्लम्प करके एक ही फाइल बना के आप सबमिट करें, तो आप एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी वकास मुर्तजा बोल रहे हैं। सर मैंने वही, मेरा दोबारा क्वेश्चन यही था कि आपने टाइमिंग बताई थी कि 7 बजे से 9 बजे तक होगा, तो इसके अलावा दिन में कोई टाइमिंग होगी? क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरी जॉब 6 बजे से स्टार्ट होती है। आपने कहा कि मंडे और फ्राइडे को क्लास हुआ करेगी जी उसमें। मंडे को फ्राइडे को क्लास है, लेकिन इसकी जो फिलहाल टाइमिंग है वो यही है हमारे पास। लेकिन आप टीम से रब्ता कर लीजिएगा, वो क्योंकि ये एक बैच ही चलेगा, अगर कोई नेक्स्ट बैच हमारा डे टाइम में हुआ तो वो आपको बता देंगे। थैंक यू। जी समर बोलें। समर, हेलो।
जी राव रमीज बोले। आवाज आ रही है? जी जी। सर मेरा सवाल ये है कि एक ही सिस्टम पे हम एक से ज्यादा अकाउंट चला सकते हैं? आप चाइल्ड अकाउंट बना के उसके ऊपर बेशक आप 20 अकाउंट की एक्सेस ले लें, कोई मसला नहीं है। एक एक चाइल्ड अकाउंट बनाएं जिसे हम सेकेंडरी यूजर कहते हैं, वो बनाएं आप, उसके ऊपर आप जितने मर्जी अकाउंट की एक्सेस ले लें। थैंक यू सर, बस यही था। जी साबिर अली बोले। सर वो मैंने भी लोकल पाकिस्तानी अकाउंट बनाया है और यूबीएल का अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह मैंने दिया है, और अभी इसने मुझे वेटिंग पे रखा हुआ है और लिमिटेड एक्सेस दी है। लेकिन मेरा जो कार्ड है चार्ज मेथड के लिए, डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड है यूबीएल का, उसको वो इनवैलिड कर रहा है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो अब मैं क्या करूं, उसके लिए क्या दूसरे बैंक नहीं से अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं, जब आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो तो तभी इनवैलिड कह देता है, बैंक स्टेटमेंट तो बाद में पूछता है। तो पहले आपने क्या कार्ड एक्सेप्ट किया था उसमें? मैंने डेबिट कार्ड ही अपना पहले नहीं तो तो सर पहले। पहले उसने आईडी प्रूफ मांगा ना, मैंने अपना पासपोर्ट दिया, फिर हाँ उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दी, हाँ स्टेटमेंट के बाद फिर वो मुझे ले गया कार्ड के ऊपर। ठीक है। तो जब मैंने अपने कार्ड की डिटेल दी तो वो चार्ज नहीं कर पा रहा उसको और इनवैलिड दे रहा है उसको। इनवैलिड दे रहा है? नहीं, वो आप उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा। कुछ जी कई दफा मैं कर कार्ड लूंगा। एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आप जी मिजान बैंक का एक्सेप्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। क्योंकि तो सर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि जो मुझे हम्म, जहां तक इंफॉर्मेशन है, कार्ड आप पहले सबमिट करते हैं, बाद में आप अपना आइडेंटिटी की डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो कार्ड सबमिट तब तक नहीं होता जब तक आप जी जी का जी कार्ड वैलिड ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। कार्ड तो मेरा उसने ले लिया, नंबर मैंने दे दिया उसको, हाँ और ठीक है। उसके बाद मुझे वो नेक्स्ट लेता गया, लास्ट में मुझे फिर वो लेके आ गया प्रूफ पे, यानी कि हम्म डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें हम्म अपने। हम्म डॉक्यूमेंट भी मैंने अपलोड कर दिए उसके, हम्म स्टेटमेंट और पासपोर्ट कॉपी। ठीक अब है। उसके बाद उसने मुझे उसका लिमिटेड एक्सेस तो दे दिया है, ठीक है। और जब मैं कार्ड के ऊपर जाता हूँ ना तो वहां वो उसको इनवैलिड लिखा आ जाता है, लिखा हुआ आ रहा होता है। आई डोंट नो क्यों। आप वो एक दिखा लीजिएगा, वो शायद कोई वो मैं ट्रेनर होगा तो आपको बता देगा मैं वो उसके स्क्रीन बारे में। अच्छा, दूसरा सर किस टीम मेंबर से, आपने कहा ना टीम से रब्ता कर लीजिएगा, वो एक तो टीम का कोई कांटेक्ट अगर शेयर जी, कर आप दें। हमारा जो फेसबुक का जो नंबर है वो अच्छा अच्छा मैं ठीक है, ठीक, उस समझ पर आप गया सर, रब्ता कर लें, वहां से आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने समझ ये गया। जो इसके ऊपर मैंने एक नंबर लिखा हुआ था, आप इनसे भी रब्ता कर सकते जी हैं, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ये हाँ ये चैट कर लीजिएगा आप हमारे साथ, फेसबुक के जी ऊपर जी चैट जी कर लें आपको। जी जी। अच्छा सर, मेरा एक कजन है यूएसए में, वो जी जी ऑलरेडी उसकी 3-4 आईडीज वो रन करवा रहा है यहीं पाकिस्तान से। तो ठीक मुझे है। भी उसने कहा है कि मेरी आईडी आप ले लो, और अमेजोन पे ड्रॉपशिप हो रही है, आप करो उस पे। जी ठीक है। तो ठीक है। मैं उसकी अगर आईडी यहाँ से यूटिलाइज करूँ तो उसके लिए क्या मुझे वीपीएस हायर करना पड़ेगा या वीपीएन यूज करूँ? नहीं, आप एक चाइल्ड अकाउंट बनाएं अपना, उसे कहें कि जी मुझे इसके ऊपर एक्सेस दे दें, वो चाइल्ड अकाउंट की आपको एक्सेस देंगे। उस एक्सेस अच्छा के अच्छा, ऊपर जो है वो आप पाकिस्तान में अकाउंट खोलें, जैसे मर्जी खोल लें। चलें फिर चाइल्ड अकाउंट की डिटेल फिर अगर हो सके तो देते हैं, वो चाइल्ड मैं अकाउंट उन्हें समझ कहें कि गया। मुझे एक्सेस दे दें, मेरे ईमेल पे एक्सेस दे दें। आप सुना, ईमेल सेंड करें उनको, वो ईमेल आपका अच्छा पहले अमेजोन पे यूज नहीं होना चाहिए, नया ईमेल आप उनको दें कोई भी, उस पे आपको ठीक वो है एक्सेस भेजेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद ठीक आप है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। वो तो यानी समझ मैं जाएंगे, उसको, जैसे ही आप उन्हें कहेंगे ना कि मुझे चाइल्ड अकाउंट दें, वो साथ ही समझ जाएंगे कि आप क्या मांग रहे हैं, कि अगर आप वो नहीं ऑलरेडी। सर वो भी इतना नहीं है, वो तो बस समझे कि एक तरह से उसका कार्ड लोग यूज करते हैं और अकाउंट यूज करते हैं, उसको इतनी हाव नो नहीं है। ठीक है, वो अब आप क्रेडिट उन्हें कार्ड कहिए भी चाइल्ड उसका, अकाउंट दे दें, तो वो अच्छा आप चले, हमारी टीम से रब्ता करें, वो इस बारे में आपको फ्री भी गाइड करेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा। वो तो वैसे आपने बहुत अच्छा समझाया है, पहले आज से पहले मैंने और भी बाकी लोगों के लेक्चर से मेंटोर हैं उनके सुने, मुझे इतनी तफसील से समझ में नहीं आई जितना आपकी एक ही सेशन में फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। और आप बिल्कुल फेयरली बिजनेस की बात करते हैं, और अनफेयर मीन्स के बगैर ही आप बता रहे हैं कि फेयर मीन्स के जरिए से बिजनेस करें और अकाउंट को वाइड करें। बहुत अच्छा आपका मेथड है, जी एंड थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी जीशान आप बोलें।
जी उस्मान भाई, मेरा अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड ही एक मसला है। मैंने जिशान भाई से भी अभी शेयर की है मैंने। मैंने असल में अकाउंट क्रिएशन के बीच में जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगता है, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, मैंने दोनों चीजें सबमिट की। मैं बैंक से स्टेटमेंट अटेस्ट भी करवाई थी। असल में मैं यहाँ पर हूँ मलेशिया में, और मलेशिया का HSBC बैंक की मैंने स्टेटमेंट शेयर की है। तो अभी जब मुझे जो एरर आ रहा है, वो एरर ये दे रहा है कि वो मेरी बैंक स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं वेरीफाई नहीं कर पा रहे। हालांकि जो एड्रेस है मेरा बैंक स्टेटमेंट पे और जो मैंने जो एड्रेस दिया है वहाँ पर अकाउंट क्रिएशन पे, वो दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस डिफरेंट है। जो सीक्वेंस ऑफ एड्रेस है वो थोड़ा सा मतलब सेम नहीं है, एड्रेस सेम है वैसे। मेरे ख्याल से तो आपकी स्टेटमेंट मेरे पास, जिशान अहमद नाम है ना आपको पूरा, मुझे इन्होंने जी भिजवा जी दी जी है। जी अच्छा, जी ये जो स्टेटमेंट है, ये एक ही पेज की स्टेटमेंट है आपकी, और लेकिन इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं शो हो रही है आपकी एज सच। ट्रांजैक्शन असल में आप कहते हैं तो मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं जिसके बीच में मैंने अपना अकाउंट्स वगैरह सारी इंफॉर्मेशन लाइक जो अमाउंट है अच्छा, वो मैंने हाइड करवा कर। इसके ऊपर आपने वो खत्म की हुई है उसको? ठीक है, अच्छा जी जी ठीक है ठीक बिल्कुल, है। वो मैंने हाइड अच्छा किया हुआ ठीक था है सब ठीक है कुछ। ठीक है, वेल एंड गुड। अच्छा, ये जो है, ये उनका ईमेल आई है आपको कोई इसकी? जी जी बिल्कुल, मैंने ईमेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया आपसे। निशान मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा ईमेल का इनका। आपका मुझे वो आया स्क्रीन, वो सिर्फ जहाँ पे अनेबल टू वेरीफाई आ रहा है, लेकिन अमेजोन की ईमेल नहीं कोई भी आई। तो अमेज़न की ईमेल भी मैंने मैं, शेयर की है जिशान भाई अच्छा से। एक मिनट, आ जाती है। अच्छा, इसमें इन्होंने ना एक आपका ये भी लिखा है कि अनएबल टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट। तो आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट ही होगा, तो आप दोनों इमेजेस आप भेज रहे होंगे कि नहीं भेज रहे? जी सिग्नेचर वाले और मेरा फ्रंट पेज दोनों में इमेजेस भेज रहा हूँ उसको। ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट में बना के पीडीएफ बना के भेज रहे हैं, ठीक है। जी जी वो भी अब शेयर आप ये की है करें कि मैंने। आपके पास अगर यूटिलिटी बिल है, इसकी जगह आप यूटिलिटी बिल सबमिट करें, असल में और साथ, यूटिलिटी बिल मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, रेंट मेरा जो हाउस है वो मेरे खुद नाम पे नहीं है, मैंने रेंट पे लिया हुआ है। तो फोन का बिल दे दें, जो सॉरी फोन का बिल दे दें फोन अपना। का बिल, फोन हाँ, का बिल कैसे, मतलब वो मेरे घर पे वो तो ऑनलाइन ही बस रीलोड होता है। फोन का बिल तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर नहीं एड्रेस मेंशन हो। नहीं, जैसे हमारा भी बिल होता है और आप जैज का बिल होता है, या आपके वहां पर भी बिल्कुल बिल्कुल, सो वो तो हम सिर्फ ऑनलाइन एक इंटरनेट का बिल, एप्लीकेशन। इंटरनेट का बिल। इंटरनेट का बिल वो भी मेरे नाम पर नहीं है, ठीक है, एड्रेस पे तो होगा लेकिन मेरे नाम पर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आप इसके अलावा फिर आपको ये कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इसके अलावा सबमिट करना पड़ेगा। ये बार बार एक्सेप्ट, बार जब आप इसको 3 दफा भिजवाएंगे, वो आपको जो है ना, वो परमानेंटली आपको डिसेबल कर देंगे। इसलिए आप जो नेक्स्ट क्योंकि ये स्टेटमेंट है, मैंने 3 दफा नहीं, मैंने ये मेरे ख्याल से 3 दफा ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो पहले इसलिए मैंने आप, एक ऑनलाइन मैंने एक ऑनलाइन ट्राई की थी, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट लेके पहले वो सबमिट की, फिर उन्होंने रिजेक्ट की। मैं फिर बैंक गया, बैंक जाके मैंने दो दो मैंने स्टेटमेंट्स ली, एक विद पेमेंट्स एंड विद बैलेंस, मेरा सब कुछ हो रहा था। और मैंने फिर वो वाली भी शेयर की, विदाउट इसके भी शेयर की मैंने। सारी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ जो बैलेंस वगैरह वो हाइड करके वो भी मैंने शेयर की, लेकिन तीनों दफा उसने जो है वो रिजेक्ट आप एक किया। दफा आपने विद ट्रांजैक्शन सबमिट किया उनको कि जो है वो जी जी ट्रांजैक्शन? बिल्कुल, मैंने विद ट्रांजैक्शन भी शेयर की है उनसे, अच्छा, अब आप क्योंकि ये जब मैं करें, बैंक गया था मैं दोनों लेकर आया था। अच्छा अब आप एक काम ये करें कि आप उनसे एक बैंक सर्टिफिकेट ले लें, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। आप वो भी इसमें पुट इन करें, स्टेटमेंट भी पुट इन करें, अगर आपके पास कोई और स्टेटमेंट है वो भी पुट इन कर दें, कोई भी यूटिलिटी बिल है वो भी पुट इन कर दें। जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इसमें डालकर आप एक ही डॉक्यूमेंट बना के उनको सबमिट करें। तो फिर वो जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो उनको एक्सेप्ट होगा वो एक्सेप्ट करके आपको कर देंगे। सॉरी, काइंडली रिपीट करिएगा, मुझे कि मैं थोड़ी कह रहा सी। हूँ कि इसी एक स्टेटमेंट के अंदर आप जो है वो अपने ट्रांजैक्शन के साथ वाली स्टेटमेंट सबमिट करें, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट साथ लगाएं, साथ में आप अपना यूटिलिटी बिल लगाएं, कोई भी यूटिलिटी बिल जो आपके पास अवेलेबल है। तीनों डॉक्यूमेंट्स को एक डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर दें, हम्म ठीक है। वो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, तीनों को लेकिन कर बात दीजिएगा, वही आ जाएगी, कंबाइन लेकिन कर लीजिएगा। बात
बात वही आ रही है कि देखिए मैं ना तो इंटरनेट बिल शेयर कर सकता हूँ, ना मैं घर का बिल शेयर कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके ऊपर मेरा नाम नहीं है। एड्रेस तो सेम है लेकिन मेरा उनके ऊपर नाम नहीं है। वो फिर यही कहेगा, अमेज़न कहेगा कि यार ये तो उसने अब ये जो डॉक्यूमेंट शेयर किए इसके ऊपर एड्रेस ठीक है लेकिन नाम चेंज है, वो फिर और भी अब मसला नहीं अब होगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, फिर आप मतलब उसको लोग ऐसे भी करते हैं, आप उसको एडिट कर लें, फोटोशॉप कर लें, पीडीएफ में से वर्ड में एडिट करके वो सबमिट कर लें। एट द एंड ओके आपको ये ओके हाल है, ठीक है, वो नाम ओके वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ओके ओके ठीक है। जी समर आप बोलें, आपके काफी सर क्वेश्चन हैं आज। जी जी बोलें। जी सर। सर मुझे ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था कॉन्सेप्ट के बैंक डिपॉजिट मेथड जो होता है उसमें ट्रांसफर मेथड क्या है और चार्ज मेथड क्या है। जी मिस, जो ट्रांसफर जो डिपॉजिट मेथड मतलब जिसमें पैसे आने हैं, पैसे आपके आने हैं बैंक अकाउंट में। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट पाकिस्तानी है और आपके बाहर का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप हाइपर वॉलेट यूज करेंगी। वो पहले सेशन में मैंने डिटेल में बताया था। हाइपर वॉलेट आपको लोकल यूएस डॉलर का अकाउंट दे देगा, यूएस डॉलर के अकाउंट में आपके पास आएगी, पेमेंट आएगी, वो ट्रांसफर होके आपको इसमें मिल जाएगी पीकेआर के अंदर। वो डिपॉजिट मेथड है जिसमें पैसे आने हैं। वो आप पाकिस्तानी यूज कर लें, बाहर का यूज कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन रिकमेंडेड है कि अगर आप पेओ नीड या ट्रांसफर वाइज यूज करें। ट्रांसफर वाइज वो एक बैंक है जो कि आपको बैंक अकाउंट ऑफर करता है, तो आप ट्रांसफर वाइज ऑफर कर लें, चेक कर लें। ट्रांसफर वाइज जो है उसको यूज करें। जी उसको यूज करें। ठीक है। और सेकंड सर ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने बताया था कि यूके में भी हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, यूएसए में भी कर सकते हैं, लेकिन यूएसए में जो है जल्दी डिलीवरी हो जाती है और यूके में क्या थोड़ा टाइम लेता है डिलीवरी में। नहीं ऐसे की बात है, मसला नहीं है। यूके में आप हम जहां पे भी प्रोडक्ट लेंगे वो वहीं से सोर्स करेंगे। अगर हम यूके से ले रहे हैं तो यूके से ही सोर्स करेंगे, यूएसए से लेना है यूएसए से ही सोर्स करेंगे, तो यूके में ही हम भेजवाएंगे ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं तो उसका डिलीवरी टाइम पाकिस्तान का अपना है, आपका जिस सप्लायर से ले रहे हैं उससे लेके भिजवाएंगे ना, तो वो 2-3 दिन में डिलीवर कर देगा। आपने अमेरिका से तो नहीं भेजना, आपने वहीं से भेजना। अच्छा तो सर क्या यूएस के अकाउंट में जो है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन से मतलब ज्यादा रिफंड्स वगैरह आते हैं अगर मतलब हम यूएसए में ही हर अकाउंट करते एक हैं ही ड्रॉप है, शिपिंग। एक ही बात है। आप यूके में करें यूएसए में करें, एक ही है, एक ही तरह से काम होना है। वो सिर्फ मार्केट प्लेस लेता है, शहर लेता है, मुल्क लेता है। ठीक है, थैंक यू सर। जी राशिद अली आप बोल रहे हैं। राशिद अस्सलाम अली। वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई मेरा सवाल यह है कि आपके लेक्चर के शुरू में आपने इन्वेस्टर का जिक्र किया था, तो आपका कोई प्रोग्राम है इन्वेस्टर के लिए? अगर है तो उसकी थोड़ी डिटेल मिल जाएगी तो अच्छा होगा। जी मैं बता देता हूँ, इन्वेस्टर के लिए काफी सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि वो कोई इन्वेस्टर प्रोग्राम, उसमें ये होगा कि हम लोग कंबाइन कर देंगे स्टूडेंट्स को और इन्वेस्टर्स को। अगर वो आपका अपना अकाउंट है तो आप उनको हायर करके उनको प्रॉफिट परसेंटेज पे हायर कर लें, कुछ फिक्स अमाउंट पे हायर करके आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो वो अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही शुरू होगा आप अपना इंटरेस्ट हमें नोट करवा दें तो हम आपसे रब्ता जरूर कर लेंगे इसके बारे में। थैंक यू उस्मान भाई। जी जी चौधरी बिलाल बोले। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर अपना यूटिलिटी बिल है वो नाम पे ना हो तो क्या सिम का बिल लग सकता है इस पे मोबाइल जैज का। का बिल लग जाएगा, यू फोन का बिल लग जाएगा आपका। मेरा तो बिल क्योंकि पोस्ट पेड है तो मुझे बिल आता है, तो आई डोंट थिंक सो के प्रीपेड बिल मिलता है कि नहीं मिलता, वो आप चेक कर लें। अगर बिल है, टेलीफोन का बिल है तो वो सबमिट होगा, इंटरनेट का बिल भी सबमिट हो सकता है। तो अगर सर वैसे हमारा पोस्ट पेड सिम ना हो तो फिर वो आप चेक कर लें कि आपको बिल आता है कि कोई ईमेल में या किसी ऐसे बिल आता है तो आप सबमिट कर सकते हैं। वो सर किस ठीक है ना? तरह चेक करते हैं, कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। नहीं बिल नहीं आता, नहीं ध्यान आता है, नहीं बिल नहीं आता उसका, इनका नहीं आता। तो आप ये करें कि आप अपना घर का अ, जो है इंटरनेट कनेक्शन ऑर्डर करके भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन घर का आप जो है बिजली का बिल सबमिट कर लेंगे। सर गांव में कहाँ इंटरनेट होता है, यहाँ पे तो सिम पे पैकेज लगाते हैं। सर आपके लिए फिर मेरा एक ही मशवरा है, घर का बिल, बिजली का बिल लें, उसको एडिट करके सबमिट कर दें। वो पढ़ोगे नाम है सर। हैं?
वो बड़ों के नाम है। तो बड़ों का नाम चेंज कर देना, उसकी जगह अपना नाम लिखते हैं, बस यही है। फिर मैं तो एट द एंड तो यही ऑप्शन दे सकता हूँ आपको, थोड़ा इलीगल है लेकिन चल जाएगा। नाम एडिट कर लें उसका, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। जी साबिर अली बोले। सर इस प्रोग्राम की वीडियो अवेलेबल हो जाएगी बाद में? जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही अवेलेबल है? है। जी जी बिल्कुल, ये तो रिकॉर्ड हो रही है। जो इससे पहले सेशन है वो भी रिकॉर्डेड है, वो सब अवेलेबल है। आप तो फेसबुक के वो ऊपर ग्रुप में अच्छा, चले जाए, वहां पे है। अदरवाइज मैं टीम से कहूंगा जो अब सबको मैसेज एक कर दें इस वीडियो के बारे में। जी बहुत शुक्रिया सर। जो पिछले लिंक्स हैं काइंडली वो भी शेयर हो जाए तो अच्छा जी होगा। दिशान आप वीडियो सेंड कर दें। जी हो थैंक जाता यू है। सर, थैंक यू सर, थैंक। अहमद यूनुस आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मतलब मैंने आपकी पिछली रिकॉर्डिंग सुनी नहीं जो आप बात कर रहे थे, जी जी उसमें ये पूछना था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या पीटीसीएल का बिल है, वो सब मेरे फादर के नाम पे है। हम्म तो उसका ठीक है। जी उसका मैं अगर मतलब सेंड करना चाहता हूँ तो मेरे नाम पे तो कुछ नहीं है, तो क्या उसके लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए अब उसके लिए मेरा मतलब ये कोई अथेंटिक वे तो नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं इसको जी और वो वर्क भी हो जाता है। वो ये है कि आप अपना बिल एडिट कर लें, फिर एट द एंड यही ऑप्शन बचता है। अच्छा ठीक हो गया बिल सर। एडिट करके तो बाकी सर फोटोशॉप ये है कर कि लें। वहाँ पे जी जी बोलें। सही है। मैं वही पूछना चाहता सर कि मतलब के वालिद साहब के नाम पे है ना, तो अब मैं उसको एडिट कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी आप उसका नाम एडिट करके, एड्रेस आपका सेम होना चाहिए, तो आप उनका एक वर्ड जी जो भी एड्रेस से आपका। जी ठीक है। तो एड्रेस सेम है तो आप वो करके सबमिट कर लें उनको। एट द एंड है, ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन क्योंकि जब किसी के पास ऑप्शन नहीं बचता तो फिर एट द लास्ट हाँ फिर मैं जी। ये बता देता हूँ, अदरवाइज शुरू में ये मैं कभी भी ऑप्शन नहीं देता। लेकिन अच्छा ठीक। सर ये है कि मेरा एचपीएल में अकाउंट बना हुआ मेरे नाम का, लेकिन जी अब जी आपने उस टाइम कहा था कि एचबीएल को एक्सेप्ट नहीं करते बहुत जल्दी, लेकिन जी मिजान बैंक को करते, तो मैं अब उसमें न्यू अकाउंट बनाना चाह रहा था मिजान बैंक में। बना लें, ठीक है। निजाम का बैंक का बना के तो उसका वो वाला चार्ज मेथड वहां चल जाएगा आपका। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। फैसल सईद बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर मैं फैसल सईद हूँ साहिवाल से। सर जी मेरे कजन कजन है वो सर कनाडा में होते हैं। ठीक है। सर हम चाह रहे हैं कि यूएसए में एलएलसी बनवाएं। ठीक है। तो सर क्या ये पॉसिबल है कि कैनेडियन जो है वो एलएलसी बनवा सकते हैं इन यूएसए? जी बिल्कुल वो बना सकते हैं, और वो कनाडा के अंदर भी वो कंपनी बना सकते हैं, और वो यूएसए में भी बना सकते हैं, और आप भी यहाँ से बैठे बैठे यूएसए में कंपनी बना सकते हैं। उसका कोई मसला नहीं है, कंपनी बन जाती है। ओके सर। सर लेकिन जी सर ड्रॉप शिपिंग जो है वो तो मतलब अगर हम यूएसए में करना चाह रहे हैं तो यूएसए के ही हमारे सारे अकाउंट, बैंक अकाउंट और एलएलसी में सारी उधर की ही होनी अगर चाहिए। वहां की हो तो ज्यादा बेहतर है, आप वहां पे कर सकते हैं। और यूएसए में एलएलसी बन जाती है, वो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। वो हर स्टेट का डिफरेंट होता है कि मतलब आपको वर्जीनिया स्टेट अलाउ करे ना करे, आपको टेक्सास अलाउ करे ना करे, मतलब हर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ जो है वो जो आउटसाइडर्स को अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन डेलावेयर जो है वो, या एक दो और स्टेट आई थिंक वो करती हैं। तो आप वो लॉयर से रब्ता करना पड़ेगा, वो आपको बताएगा। आप अपने कजन से कहें, किसी भी लॉयर से रब्ता कर लें, या एक लीगल जूम के नाम पे वेबसाइट है, लीगल जूम, जी LEGALZOOM। सर। आप उधर सर्च कर लें, वो भी ऑप्शन देते हैं, वो चीप ऑप्शन भी है। आप उनसे रब्ता करें, वो आपको बता देंगे कि जी मैं एज ए इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कैनेडियन हूँ या पाकिस्तानी, जो भी आप उनको बताएं कि मेरी LLC क्रिएट कर दें, तो वो आपको करवा देंगे। जी सर, शुक्रिया सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी आज का सेशन काफी लॉन्ग हो चुका है। अगर किसी का क्वेश्चन ऐसा हो जिसका हैंड जिसको समझ ना आ रहा हो, एक मिनट। फैसल सईद आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके। तो वो अपना माइक खुद ही अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं जो है वो ऑफ कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। सर यूके के लिए सप्लायर बता दें अगर ड्रॉप शिपिंग करनी हो तो। वो लिस्ट अपडेट हो जाएगी, हमारी जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी बोलें। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम इंडिविजुअल से प्रोफेशनल करेंगे तो उसके लिए भी एलएलसी की जरूरत है या नहीं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल से आप प्रोफेशनल कर सकते हैं, वो अमेजोन की अपनी सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन आप इंडिविजुअल वाली खरीद लें या वो वाली खरीद लें, फिर वो वेबसाइट मांगता है ऐसा कुछ, वो उसकी जरूरत तो नहीं है? जरूरत नहीं है उससे उसकी। आप कोई भी चीज डाल के उसको आगे आगे लॉगिन आगे आगे करते जाएं तो वो हो जाएगा, कोई यानी कि उसकी जरूरत। एलएलसी की खास जरूरत नहीं है। एलएलसी की जरूरत बिल्कुल नहीं है प्रोफेशनल के लिए। थैंक यू सर। ये किसी और का क्वेश्चन हो तो वो अनम्यूट करके पूछ ले, मैं बंद करने लगा।